जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मेंटल मैथ का 7th सेशन है। व्हाट इज मेंटल मैथ? मेंटल का वर्ड हमारे जहन में नॉर्मली मेंटली होता है, यार तू मेंटली है, तो ये वही मेंटल है बिल्कुल। ये कोई मुख्तलिफ मेंटल नहीं है। मेंटल मतलब सिर्फ ये है कि हमने दिमाग से हिसाब किताब कैसे करना है, विदाउट पेन, पेंसिल, पेज, कैलकुलेटर एंड मोबाइल। हमने इसके बगैर मैथ, बल्कि गूगल भी इसमें शामिल कर लें। अब तो जाके सर, अब पता है गूगल सर्च में भी आप प्लस कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर नहीं मिल रहा तो गूगल में जाके लिखें 18+3+4 15, वो उसका जवाब दे देगा। तो दिमागी तौर पर ये कैसे करना और ये क्यों जरूरी है और ये क्लास क्यों कंडक्ट की जा रही है, इस वक्त आप में से जो लोग इस क्लास में मौजूद हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये क्लास पीएमए की या आर्मी या एयरफोर्स या नेवी की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त इस क्लास में 4 साल का बच्चा भी है और इस क्लास में मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो 46 ईयर्स ओल्ड एक खातून भी इस क्लास में मौजूद है। ये मेंटल मैथ की क्लास है, कोई भी ले सकता है, फ्री है, और पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई क्लास अटेंड कर सकता है। इस क्लास में हम क्या करते हैं? इस क्लास में हम दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं मैथ से। तो दोस्ती करने के लिए हमें मैथ को समझना पड़ता है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या बुरा लगता है, ये तमाम चीजें हम समझ रहे हैं। आज 7वीं क्लास है। इस मेंटल मैथ का फायदा, आप ज़हीन हो सकते हैं, आप हिसाब किताब में अच्छे हो सकते हैं, और मुसलमान के बच्चे होने के नाते आप दुनियावी तालीम में और साइंस में मुकाबला कर सकते हैं बाकी कौमों का। ये इसके बिगर पर्पज हैं। हम कैसे कर रहे हैं? ये फुली 100% इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। कोई थ्योरी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रैक्टिस की जाती है। कुछ लोगों की वीडियो ऑफ ऑन है, तो प्लीज मैं आप में से हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए जी, ये मुझे अब करना पड़ा करेगा। ये ऑप्शन तो अच्छा है। एक किधर गया भाई? अपने स्टूडेंट किधर हैं? किधर हैं भाई अपने स्टूडेंट? प्लीज रेज योर हैंड, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, प्लीज रेज योर हैंड, जो अपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। हाँ, नाम ही निकल गया। अच्छा, फैजान फिर आ गया। अच्छा, हसीब पीएम में आपको मैं को होस्ट कर रहा हूँ, आपने ना वीडियो ऑफ कर देनी है अगर आपको करनी आती होगी। यू आर नाउ को होस्ट। ठीक है, और उसके बाद चौधरी मोहिब, यू आर को होस्ट। और कौन को होस्ट है? आप लोग हुए क्यों नहीं? आपने एक्सेप्ट नहीं की को होस्ट की रिक्वेस्ट? प्लीज, मैंने वो को होस्ट किया पर हुआ कोई नहीं। नहीं, रिमोट कंट्रोल नहीं देना। को होस्ट और रिमोट कंट्रोल में फर्क होता है, फिर वो मेरा माउस डिस्टर्ब होता रहेगा। चलिए, मैंने को होस्ट बनाया है, लेकिन आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों। कैप्टन रेहान शबीर, मैं आपको को होस्ट कर रहा हूँ। देखें जरा, आप को होस्ट होंगे? कैप्टन रेहान शबीर को होस्ट हो गए। चलो, कैप्टन रेहान शबीर भी हो गए, बाकी लोग भी होस्ट को होस्ट हो गए। जबरदस्त जी। आप लोग देख लीजिएगा, किसी को म्यूट शूट करना हो, कुछ करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। स्क्रीन क्लियर करते हैं जी और आगे चलते हैं। ये अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट पब्लिक क्लास में को होस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया करेंगे। ये एक्सरसाइजेस थी हमने शुरू में 10 से राउंड। अब मैं इतना ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, पुराने बच्चे बोर हो जाएंगे, लेकिन ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो हमने पिछली क्लासेस में की हैं। सिंपल प्लस माइनस कैसे करना है, स्पीड के साथ कैसे प्लस माइनस करना है। हमारी क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जो 5 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, 6 से 17 से मल्टीप्लाई वो विद इन सेकंड कर लेते हैं। जैसे कि ये एक्सरसाइज है, ये वाली 30.5 × 4। फिर हमने इस क्लास के वो स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट हैं, आपको क्या पता है कि वो बड़े आराम से 14 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद इन सेकेंड। 4.68 × 5 क्यों करके करते हैं? 8.6 × 5। तो ये जो पिछली 5 6 क्लासें हुई हैं उसके अंदर उन्होंने ये सीख लिया है। 5.4 को 5 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो आपको मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में इसका जवाब दे देंगे। ये चीजें हमने सीखी थी पिछली क्लासेस में। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिजिट सम। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत मजे का टॉपिक है। इसके फवाइद क्या हैं, इससे हमने क्या करना है, ये हम आगे चल के देखेंगे। राइट नाउ हमने कॉन्सेप्ट समझना है, ये डिजिट सम होता क्या है। इसको डिजिट सम का फायदे तो बहुत है, लेकिन करते कैसे हैं ये करना जरूरी है। कोई भी नंबर आपके पास मौजूद हो, जैसे नंबर आपके पास है 13, तो आपने इसको प्लस कर देना है आपस में। आपके पास 13 नंबर था, आपने इसको
प्लस कर दिया। तो 1 और 3 को प्लस आपने किया तो आपके पास 4 आ गया। आपने जब तक सम करते रहना है जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए। आपने जब तक ऐड करते रहना है, सम करते रहना है जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए। तो 2 4 एंड 1, 2 4 एंड 1 आपके पास बनेगा 2 जमा 4 6 7, 1 7 1 9, 2 4 2 आपके पास 2 4 2 8, 3 0 3 6, 1 2 1 3 1 2 3 4 3 7 9, यहाँ 9 आ गया। ये डिजिट सम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपके सामने कोई भी नंबर आए आपने उसका डिजिट सम ले लेना है। ये डिजिट सम का तरीकेकार। यहाँ पर ये क्योंकि मेंटल क्लास होती है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये मेंटलों की क्लास होती है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि ये तुम 9 बजे क्या करते हो तो मैं मेंटलों की क्लास लेता हूँ, तो कोई मसला नहीं है। अब इसमें क्या करना है आपने, पेन, पेज, टाइपिंग, लिखने का स्किल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जिस वक्त बस में आप किराया दे रहे होते हैं और आपको हिसाब किताब करना होता है उस समय लिखने का वक्त नहीं होता। परचून की दुकान पर जिस वक्त आप पैसे वापस दे रहे होते हैं उस वक्त लिखने का वक्त नहीं होता। किस गाड़ी की स्पीड को आपने उसी वक्त फौरन पेट्रोल पंप पे खड़े होकर एवरेज निकालनी है या कितने का पेट्रोल डाला, सही डाला कि नहीं डाला, उस वक्त आपके पास कैलकुलेटर, मोबाइल निकालने का वक्त उसका सिर्फ दिमाग होता है। तो यहाँ पे भी आपने इस क्लास की एक्टिविटी में भी सिर्फ आपने दिमाग को एक्टिव रखना है, बाकी तमाम चीजों को साइड पे करना है। 8 3 का सम खुद से माइंड में कैलकुलेट करें क्या होगा। मैं नंबर बोलूंगा, आपने उसका डिजिट सम कैलकुलेट करना है अपने माइंड में, उसके बाद मैं खुद टाइप कर दूंगा। तो आपने मैच करना है कि जो सर ने जवाब दिया है, अगर तो मैच हो गया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, इस पे आपने गौर करना है। सब लोग प्लीज रेज, जिन्होंने हैंड किए थे सब लोग नीचे कर लें। वो बार बार मुझे नोटिफिकेशन आ रहा होता है। मैं आपको क्वेश्चन सेशन का मौका दूंगा लेकिन प्लीज ऑल अपने अपने हाथ नीचे कर लें, थक जाएंगे। चलिए, नंबर 1, 8 और 3 का डिजिट सम क्या होगा। 8 और 3 का डिजिट सम क्या होगा। देखिए कार क्या है, जब तक ऐड करते रहें जब तक एक सिंगल डिजिट ना हो। कितने भुट्टे भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टे, इसका कुछ है ना, कोई एक भुट्टो के बारे में कहते हैं, मीम मीम होता है, मीम होता है या कोई फनी वो जोक बनाया है। तो जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए आपने इसको प्लस करते रहना है। तो इसका डिजिट सम आएगा 2। 614 का डिजिट सम आएगा, 614 का डिजिट सम आएगा, 614 का डिजिट सम आएगा 2। 345 का डिजिट सम आएगा, 345 का डिजिट सम आएगा 3। 5555 का डिजिट सम आएगा 5,555 का डिजिट सम आएगा 2। डिजिट सम हमेशा सिंगल होता है, ये याद रखिएगा। डिजिट सम हमेशा सिंगल होता है। तो 5,555 का डिजिट सम आएगा 2। 7 और 8 का डिजिट सम आएगा 78 का, 78 का डिजिट सम आएगा 6। 2,379 का डिजिट सम आएगा 3। 5,21,832 का डिजिट सम आएगा 3। 999 का डिजिट सम आएगा 9। 999 का डिजिट सम आएगा 9। जब आपने ये रकम देखी, जब मैंने ये रकम देखी तो मुझे ये पढ़नी नहीं आई। आप में से कौन कौन है जिसके साथ यही हुआ कि जब उसने ये देखा कि 5 2 1 8 3 2 लिखा हुआ तो समझ नहीं आया ये 1000 है 52 है क्या है।
सच बोलिएगा तो आप कामयाब हो जाएंगे। अपने आप से सच बोलना है, कोई हाथ उठाने में शर्मिंदगी नहीं है जाहिर करनी। जब आपने ये रकम देखी तो आप एक दफा, ओए, आपके साथ ऐसा हुआ कि यार ये क्या मैं बोलूँ, ये 5,000 बोलूँ, 52,000 बोलूँ, 50 लाख बोलूँ, किस किस के साथ हुआ? उसमें अगर हुआ है तो उसमें कोई, आपकी अगर आप इस वक्त अपना ये चीज एडमिट कर लेंगे तो कोई आपका ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन आपका रिश्ता हो रहा होगा तो वो आपका लड़की देखने वाले आए होंगे या लड़का देखने वाले कहेंगे नहीं नहीं ये तो वही शख्स है जिसने कहा था उस दिन क्लास में, किसे तो ये नहीं पता ये 5 लाख है, 5-52 हजार है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज एडमिट। पहली चीज एडमिशन होती है। फर्स्ट चीज एडमिशन होती है कि सर मुझे ये बात नहीं पता, तो सर फिर ही बताएंगे। अगर सर मुझे ये बात पता है तो सर का दिमाग खराब है, आपको बताऊंगा। तो पहली चीज एडमिशन होती है। तो खुद भी आप जब तक ये व्यू नहीं करके मुझे नहीं पता, तो ये भी एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ। ये तो अगर 5 फिगर थी, मैं अगर आपके सामने ये फिगर लिख दूं तो बस। अब आप क्या करेंगे ये भी हम सीखेंगे, कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मसाइल हैं हमारे साथ। ये हमारे साथ मसाइल हैं, मेरे साथ, आपके साथ, कि हम इन नंबर्स को भी रीड आउट नहीं कर पाते। खैर, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट चल रहा था, डिजिट सम का टॉपिक था, तो डिजिट सम आपको यहाँ तक करना आ गया। प्लीज सब लोग हाथ नीचे करते हैं, थक जाएंगे। एक बाजू आपकी उतारनी पड़ेगी काट के, अगर आपने देर तक हाथ ऊपर रखा। इसको हम बाद में करते हैं, यहाँ आ जाए। डिजिट सम में जिसको प्रॉब्लम है, डिजिट सम पिछली वाली शीट में किसी को प्रॉब्लम था, तो प्लीज वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा और उसकी क्यूरी हम सॉल्व कर लेंगे। इस शीट में डिजिट सम चलेगी। इमरान खान योर माइक इज ऑन। इमरान खान योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये समझ में भी नहीं आया आपने कैसे किया, 83 का जो ठीक 11 आ रहा था आपने 2 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, गुड। अब्दुल रऊफ योर माइक इज ऑन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी। सर मुझे समझ नहीं लगी, जैसे वो भाई पहले बता रहे थे 8+3 करके वो 11 आता है, तो कैसे आपने किया? जी उस्मान नूर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर यही मसला है मेरा भी, मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ है। ठीक है। गुमनाम योर माइक इज ऑन। गुमनाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। जैसा आप एडमिट करें तो मेरा भी इशू है। ठीक है, चलो। हम बुलाएं और वो आ जाएं तो फिर दुखी किस बात का। मैं समझाऊं और आपको समझ आ जाए तो फिर दुखी किसी बात का, तो नहीं समझ आता, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी काफी लोगों को नहीं समझ आया होगा, मैंने इसीलिए मैं रिवर्स हुआ हूं, और हम इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं समझाऊं और आपको समझ आ जाए, हर दफा ऐसा ही हो, फिर तो मसले कोई नहीं है। नहीं समझ आता उसको दोबारा रिपीट करना पड़ता है, दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। तो दोबारा सुन लें। सिंपल सा काम है। 8 और 3, असूल क्या है? आपने कोई भी नंबर है, वो 5,555 है, वो 78 है, वो 2369 है, कुछ भी है, 79, कुछ भी है, आपने उसको जब तक आपस में ऐड करते रहना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। 8 और 3 को आपने ऐड किया तो 11 आया, फिर 1 और 2 को किया तो 2 आ गया। 6 और 1 7, 7 और 4 11, 1 और 1 को जमा किया 2 आ गया। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 1 और 2 को जमा किया 3 आ गया। 5 5 5 5 20, 2 0 को प्लस किया 2 आ गया। 7 और 8 15, 1 और 5 को ऐड किया 6 आ गया। 2 3 7 एंड 9, 2 3 7 9, 5 12 9, आपके पास 21 आ गया। ऐसी था। तो ये आपके पास 3 हो गया। उसके बाद 5 2 1 8 3 2, 5 7 7 1 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 2 21, और 21 का 3 आ गया। 9 9 9 27, 2 और 7 को जमा किया 9 आ गया।
ये है बेसिकली डिजिट सम। आपने नंबर को प्लस करते जाना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। ये तरीका है। मिबसाम बट योर माइक इज ऑन। सर मेरा भी ये मसला तो सॉल्व हो गया। मैं तो ये कंफ्यूज था कि ये कैसे आ रहा है, आपने पहले जी काशिफ अली, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यही मसला था, अब क्लियर हो गया सर। एम असगर, तो फिर माइक, अच्छा जी, एम असगर योर माइक इज ऑन। सर ये डिजिट सम का मकसद क्या है, मैंने ये क्यों निकालना है? चलिए, मकसद 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 ट्विंस। जी ट्विंस। अब एक ही बंदा बोलेगा, दो लोग बोलेंगे। ट्विंस। सर ये मिलके बोल लेते हैं। सर मैं कह रहा था ये डिजिट सम एक दफा फिर बता दें, ये 2 कैसे आया और 3 और 6 कैसे आया? बता। इस्माइल खान, इस्माइल खान। इस्माइल खान। गुमनाम। बस सर वही के पर्पस क्या है इसका? डिजिट वकील। सर इनका वकील। मकसद, इनका पर्पस। वकील। आपका माइक ऑन है। चलिए जी, ऑन करेंगे सम तो का सर फायदा जी। उनका कोई फायदा रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में? जी 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 जी, ये जो क्लास हो रही है इसका ये है ही रियल लाइफ में प्रैक्टिकल फायदा ही फायदा है। लेकिन इसका क्या फायदा है मैं जरा आगे चल के आपको बताऊंगा। मैंने बताया था क्लास के स्टार्ट में कि आज हमने सिर्फ ये करना सीखना है, बाकी इसके फायदे कितने हैं वो आप बेफिक्र रहें। ये प्रैक्टिकल लाइफ का ही मैथ पढ़ाया जा रहा है और इसमें एडिशन करने का और ये तमाम की तमाम चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। फिलहाल थोड़ा सा सब्र करके मैंने अभी आपकी 3 महीने ये क्लासेस चलेंगी मेंटल मैथ की। ये कोई पीएमए या नेवी के कोर्स से रिलेटेड नहीं है, ये अलग से सेपरेट कोर्स चल रहा है। इसकी वजह से आपको हेल्प बहुत होगी अपने एंट्री टेस्ट में, आपके एकेडमिक में, आपके वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल में। लेकिन ये है अलग से सेपरेट कोर्स मेंटल मैथ का, तो इसमें सब चीजें आपको बताई जाएंगी। मैं आपको मकसद जरूर बताऊंगा। राइट नाउ आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें, थोड़ा सा सब्र करके। जिंदगी में और भी बहुत से काम है जो हम विदाउट मकसद किए जा रहे होते हैं, जो कोई मकसद नहीं होता, भी कर रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है ना। तो इसी वक्त शायद आपको भी मजा आ रहा हो क्लास करने में, तो मजे लेते हैं थोड़ी देर, मकसद थोड़ी देर में पता लग जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका जरा सम अप करने की कोशिश करें, इसके डिजी सम काउंट करने की कोशिश करें। पहले का 3, दूसरे का 3, तीसरे का 3, थ्री, पांच, सात, तीन। अब ये एक्टिविटी करने से आपको क्या चीज पता लगी कि 9 जहां पर भी आ जाए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। किसी भी नंबर में 9 आए तो 9 को आप आउट कर सकते हैं, कास्टिंग आउट कर सकते हैं। आपका डिजिट सम उसके बगैर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इस नंबर का आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट 3 बोल सकते हैं। इस नंबर में आपने इन दोनों 9 को स्किप किया, 2 और 3 को किया, 5 आ गया। वैसे भी आप करके देखें, 9 × 3 12, 12 और 2 14, 14 और 9 23 बनता है। 23 को आप करेंगे तो आपके पास 5 आ जाता है। तो अगर आपको 9 को आप पास आउट करना सीख लें तो आप बहुत स्पीड से डिजिट सम कैलकुलेट कर लेंगे, डिजिट सम कैलकुलेट कर लेंगे। जो नए लोग हैं अगर उनको इस वक्त थोड़ा सा मैं मोटिवेट करने के लिए, ये जो मेंटल मैथ है ये मेरा याद किया हुआ नहीं है। रशियंस अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जापानीज पढ़ाते हैं, इंडियंस पढ़ाते हैं, इसराइलीज पढ़ाते हैं, अमेरिकन पढ़ाते हैं, चाइनीज, जापानीज,
मलेशियन, इंडोनेशियंस, तमाम अपने बच्चों को मेंटल मैथ पढ़ाते हैं ताकि वो अपनी डे टू डे लाइफ में ज़हीन हो सकें, मैथमेटिक्स में आगे जा सकें, मैथ से उनकी मोहब्बत हो सके। हमारे यहाँ मेंटल मैथ नहीं पढ़ाया जाता, इसकी वजह से हमारा ओवरऑल मैथ का ये हाल है। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये वही एक्टिविटी है जो उन कंट्रीज में वो लोग फॉलो करते हैं। तो इसका कोई बिगर पर्पज है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। ये आज 7वीं क्लास है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है पहली क्लास जरूर देखें मेंटल मैथ की, ताकि आप लोगों को विजन समझ आ जाए। जी, तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि हम किसी भी केस में 9 को स्किप आउट करके अपना जवाब निकाल सकते हैं, जैसे कि इसमें था। तो मैंने इस 9 को स्किप कर दिया, इस 9 को स्किप कर दिया, 7 और 8 को प्लस किया, आपके पास 15, 15 और 6 21, जवाब आ गया 3। अब आपके पास एक और, ये डिजिट सम निकालने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। स्पीड ऐसे बढ़ गई, आपको पता है जहाँ 9 आएगा उसको साइड पे करो ना, बाकी जवाब आप निकाल लेंगे इजीली, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं। एक और जबरदस्त चीज, 9 ना भी आ रहा हो, 9 ना भी आ रहा हो, तो आप नंबर्स में किसी का सम 9 आ रहा है उसको भी स्किप कर सकते हैं। 4 और 5 9, 9 और 6 9 और 6 15, 15 का सम 6 आ गया ना 6। तो मैं 4 और 5 9 बनता था, पहले 9 को खत्म कर देता। यहाँ पर 2 7 9 और 9 और 4 11, और 9 और 4 13, तो 4 आ गया। तो मैं शुरू में इसको स्किप कर देता, इसको स्किप कर देता, इसको मैं यहाँ से इसको और इसको स्किप कर देता। यहाँ पर मैं इसको स्किप कर देता। यहाँ पर मैं, अब यहाँ क्या आएगा 819 के केस में, जरा सोचो। ये तो इसका भी 9 बनता है और इसका भी 9 बनता है, तो जीरो तो आने से क्या आएगा, जरा करके देखें। 1 8 और 1 9, 9 9 18, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। तो एक 9 लाजमी बच जाता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब क्या हुआ, अब आपका ये डिजिट सम कैलकुलेट करने की स्पीड और तेज हो गई। जरा कोशिश करें अब इस वाली एक्सरसाइज में सम करने की। आप लोगों की चैट ओपन है, ध्यान के साथ आपने, अच्छा ये इंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा। मैं चैट आपकी ओपन करूंगा, आपने सिर्फ 2 3 4 6 वाले का डिजिट सम लिखना है, आगे नहीं भागना। सिर्फ 2 3 4 6 का सम, सिर्फ 2 3 4 6 का सम। ओके, नाउ 16271, नाउ 16271, 16271, 16271, गुड। 16271 जो नंबर बोला जा रहा है, अगर आप उसी का जवाब देंगे तो ठीक है, अगर आप मेरी सेक्शन से आगे भागेंगे तो इसको डडू इफेक्ट कहा जाता है। डडू नहीं बनना, इंसान रहना है जी। नेक्स्ट इज 9653, 9653, 9653, 9 गया, 6 गया, 3 गया, बाकी बचा 5। 36247, 36247, 36247, 3 गया, 6 गया, 2 गया, 7 गया, 4 बचा, गुड। 215841, 215841, 2 गया, 1 गया, 5 गया, 1 गया, 8 4 बचा, 3, गुड। नेक्स्ट 7152, 7152, 7152, 7 गया, 2 गया, 5 और 1 बचा, 6, गुड। 982136, लास्ट वन सबसे जो बड़ा है, 982136, 36 गया, 2 7 गया, 9 गया, 1 और 8 बचा, तो बाकी 9 बचा। ये डिजिट सम करने का तरीका है। अब कम से कम आपको डिजिट सम फाइंड करना तो आ गया है। मकसद को छोड़ दें, वो भी पता लग जाएगा, लेकिन राइट नाउ आप में से कौन ऐसा शख्स है जिसको डिजिट सम कैलकुलेट करना नहीं आया? अपना हाथ खड़ा करें। राइट नाउ आप में से कौन सा शख्स है जिसको डिजिट सम कैलकुलेट करना नहीं आया? 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं। चलें जी, लॉजिकल फैसल, लॉजिकल फैसल क्या प्रॉब्लम है बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जितनी भी रकम बड़ी होती जाएगी तो उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि
9 बिल्कुल खत्म ही हो जाए तो फिर उसका आंसर क्या हम 0 लिख सकते हैं? नहीं नहीं, डिजिट सम कभी भी 0 तो हो ही नहीं सकता ना, नंबर 1। दूसरा, 9 जितनी बड़ी रकम होती जाएगी, 9 या 9 से मिलता जुलता है या ऐसे नंबर जो मिल के 9 बनते हैं वो रहेंगे। तो डिजिट सम कभी 0 नहीं आ सकता, ये असूल याद रखें। ठीक है जी। गुलाम मोहम्मद योर माइक इज ऑन। गुलाम मोहम्मद योर माइक इज ऑन। गुमनाम योर माइक इज ऑन। अच्छा सर, 99 जैसे है, उसमें 2 9 है। हाँ, तो इस केस में 9 ही आएगा। अगर आप 9 को प्लस करें तो 18 आएगा। अगर ये 9 9 9 9 9 9 है तो एक 9 तो बचेगा, बाकी सब कास्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अली खान योर माइक इज ऑन। अली खान के बाद मोहम्मद इजाज खान, आपका माइक ऑन होगा। 6193 सर, ये समझ नहीं आया। कौन सा? 6193। 6193। ये देखें यहाँ पर, ये 9 कास्ट आउट हो गया, ये 9 और 3 कास्ट आउट हो गया, बाकी 1 बचा। अगर आप वैसे भी इसको करके देख लें तो ये 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 3 16 और 3 19, आपके पास 19 आएगा। फिर 1 और 9 को प्लस करें तो आपके पास 10 आएगा। फिर आप 1 और 0 को प्लस करें तो आपके पास 1 आएगा। अल्टीमेटली 1 ही आना। तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप उसको डायरेक्ट भी कास्ट आउट कर दें, 6 और 3 को और 9। मोहम्मद इजाज खान योर माइक इज ऑन। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अगर हमारे पास जिस तरह ये आखिरी लफ्ज है हमारे पास 98217336, सर अगर इसको हम सम करते हैं तो हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं, तो उसका एट द एंड क्या होगा हमारे पास? उन 2 डिजिट को भी सम कर दें आपस में। आखिर में सर जो जी जी, सॉरी आपका माइक हो गया था, दोबारा बोलें। उनको सर भी जिस सम तरह कर आखिर में 2 डिजिट आ जाए हमारे पास, जिस तरह 2 और 0 आ जाए, 20 आ जाए हमारे पास अगर दें। आंसर में, तो फिर 2 क्या और करें? 0 को 2 और 0 को प्लस कर दें, 2 आ जाएगा। मतलब किसी भी हालत में हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है सिंगल इसको? डिजिट लेकर आना है, सिंगल डिजिट लेकर आना, कुछ भी हो जाए। ठीक हो गया सर। सर ये जी, आप फिर कुछ पूछ रहे थे, माइक आपका ऑफ हो गया, जल्दी से फिर हम जाके कंटिन्यू करते हैं। सर ये इनिशियल टेस्ट में कौन से वर्बल में आते हैं, नॉन वर्बल में आते हैं? अच्छा, ये इनिशियल टेस्ट तो मुझे पता नहीं क्या होता है, सॉरी। इनिशियल टेस्ट की क्लास नहीं हो रही, ये मेंटल मैथ की क्लास हो रही है। ये अलग से टॉपिक है, ये आपके मैथ के स्किल को इम्प्रूव करने का तरीकेकार है। वो जो आप सुनते हैं ना, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, तो ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपने कोई चीज में महारत हासिल करनी है तो ये वही तरीकेकार है आपके मैथ के स्किल्स और डे टू डे लाइफ में आपकी। तो ये आपको प्लस माइनस डिवाइड एलसीएम इक्वेशंस उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा और ओवरऑल भी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाएगा। इस तरह का कोई सवाल आपके उसमें नहीं आएगा। जिसने लेट ज्वाइन किया है, वंस अगेन दिस इज नॉट अ क्लास फॉर पीएमए और एनी अदर फोर्सेस। ये आपकी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए क्लास हो रही होती है, इसलिए ये फ्री भी है और सबके लिए। इसमें क्लास में 4 साल का बच्चा भी है, 46 साल की खातून भी है। तो ये क्लास वो क्लास नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। इसकी 7वीं आज क्लास हो रही है, 7th क्लास। छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। कोई ऐसा नंबर है जिसका डिजिट सम 5 आता है? कोई ऐसा नंबर है जिसका डिजिट सम 5 आता है? अब आपने सोचना है कि डिजिट सम 5 किस किस के आते हैं। डिजिट सम और कोई 2 नंबर वाला है, ठीक है, मैं ये भी बता दूं कि 2 नंबर वाला है। उन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है, उन 2 नंबरों को ऐड करें तो उनका जो डिफरेंस है वो 3 बनता है। उन दोनों को अगर आप ऐड करें उन दोनों नंबर्स का, तो उनका जो डिफरेंस है वो आपस में 3 का है। अब जरा कोशिश करें, आपकी चैट भी ओपन है, जरा सोचें, पहले इंस्ट्रक्शन को गौर से सुने। ये एक्टिविटी बड़ी जबरदस्त है। अगर आपने इसको सॉल्व करने का तरीका निकाल लिया तो समझें आप मेंटल मैथ की पहली सीढ़ी पे पांव रख चुके हैं। कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर जिसका उन दोनों नंबरों को मैं ऐड करूं तो 5 आता है। तो आप जरा देखें किस किस को सम करने से 5 आता है।
2 और 3 को सम करने से 5 आता है। और कोई नंबर 32 को करने से सम आता है 5, 14 को करने से सम आता है, 41 को करने से सम आता है। ऐसा ही है। वो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द फिगर्स, उन दोनों नंबरों के दरमियान में 3 का फर्क है। तो 2 और 3 में तो 1 का फर्क है, 1 और 4 में कितना फर्क है, 1 और 4 में 3 का फर्क है। तो यहां पर आपके पास आएगा 14 एंड 41। ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका डिजिट सम 5 आता है, नंबर 1, जिनका आपस में डिफरेंस 3 का है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। 6 डिजिट सम 6 है, द फिगर्स आर द सेम। डिजिट सम सेम, सॉरी, डिजिट सम 6 आएगा और दोनों जो फिगर्स हैं वो सेम है। ये तो हलवा सवाल है, वो बादामों और पिस्तों वाला। 33 नेक्स्ट टाइम 6 डिजिट सम आएगा, फर्स्ट फिगर इज डबल द सेकंड। ये भी हलवा वाला सवाल है क्योंकि पिस्ते नहीं है, सिर्फ बादाम ही है। ट्राई टू आंसर प्लीज। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आपस में प्लस करें तो आपके पास 6 आएगा, लेकिन वो दोनों, पहला जो नंबर है वो दूसरे का डबल है। फर्स्ट फिगर इज डबल द सेकंड। अच्छा, जिन्होंने इसका 2 4 जवाब दिया है ना, देखें कुछ ने इसका जवाब दिया है 24। तो ये तो ठीक है कि 24 2, लेकिन तो ये पढ़े फर्स्ट फिगर इज डबल, तो 4 डबल है 2 का, तो राइट आंसर इज 42। नेक्स्ट 7 डिजिट सम आएगा 7, डिफरेंस बिटवीन द फिगर इज 3। डिफरेंस बिटवीन द फिगर इज 3, जैसे वो ऊपर वाले में था डिफरेंस, और डिफरेंस बिटवीन द फिगर इज 3, और दो नंबर ऐसे हैं जो आपने तलाश करने हैं, इनका डिफरेंस 3 का है और सम क्या आता है, 7 आता है। सम जिनका 7 आता है, तो 25 एंड 52 आर द नंबर्स जिनका आपस का डिफरेंस 3 का है, और उन दोनों को प्लस करें तो आपके पास 7 डिजिट आता है। नेक्स्ट, वन फिगर इज 4, एक फिगर 4 है, दूसरी क्या होगी, गुड, 34 एंड 43। नेक्स्ट 6 both figures are odd, both figures are odd, both figures are odd। 3 नंबर है, एक नहीं है, 3 नंबर है। चलो, एक तो आपने 33 दे दिया, और एक आपने 15 दे दिया, और एक आपने 51 दे दिया। गुड, 51, 15 एंड 33 ऐसे नंबर्स हैं जो हैं भी ऑड, और उनको प्लस करें तो आपके पास 6 आता है। नेक्स्ट इज 5, द फिगर्स आर कंसेक्टिव। आगे पीछे के नंबर, आगे पीछे के नंबर हैं, डिजिट सम दोनों के 5 आते हैं, और दो ऐसे नंबर हैं, दो ऐसे नंबर्स हैं। डिजिट सम क्या आता है, तो 23, डिजिट सम 5, और आगे पीछे के कंसेक्टिव नंबर्स हैं 23 एंड 32। नेक्स्ट 9, द फिगर्स आर कंसेक्टिव। 9 फिगर्स आर कंसेक्टिव। 4 5, सॉरी, 4 5
एंड 5 4। अब अगली जो 3 4 स्टेटमेंट है जरा आप पढ़ें और जवाब टाइप करें, मैं नहीं बोलूंगा, कुछ समझने की खुद कोशिश करें। चलिए जी, नेक्स्ट आपके पास है वन फिगर इज डबल द अदर। वन फिगर इज डबल द अदर। तो ये बाकी जो 3 4 एक्सरसाइज हैं ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। जरा आगे चलते हैं। Figure number has a digit sum of 5 and the figures are the same. What is the number? Figure number has a digit sum of 5 and the figures are the same. What is the number? अब पता लगेगा। ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये एक्सरसाइजेस ये भी आपको मिल जाएंगी वीडियो में और उस पेज पर। यहाँ तक जरा आप देखने के बाद ये हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, ये हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं मुझे बताएं जरा। 13 + 18 करें जरा, क्या जवाब आएगा आपके पास, मुझे टाइप करके बताइएगा। 13 + 18 क्या आंसर आएगा? 31। इसका डिजिट सम करें। 13 का डिजिट सम 4, 18 का डिजिट सम 9, 4 and 9। इसका डिजिट सम 4। इन दोनों को ऐड करें, इसका डिजिट सम लें तो भी 4 ही आता। एक चीज, दूसरी एग्जांपल 34 + 18 क्या जवाब आएगा? 34 + 18, 34 + 18, 34 + 18 52। डिजिट सम 7, डिजिट सम 7, डिजिट सम 9। तो 9 तो वैसे ही कास्ट आउट हो जाता है। 7 और 9 को प्लस किया 16, 16 का डिजिट सम 7। आपको कुछ समझ आ रहा है कि डिजिट सम, ये तो एक फायदा है। डिजिट सम के बेतहाशा फवायद हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। जो पूरी की पूरी एस्ट्रोनॉमी बनी हुई है, इल्म नजूम बना हुआ है, सितारों के झुरमट का हिसाब किताब बना हुआ है, वो सारे का सारा डिजिट सम के ऊपर है। मकसद इतना बड़ा है, हम तो छोटी सी भी बात करेंगे, लेकिन पूरे का पूरा जो इल्म नजूम है, पूरे का पूरा इल्म नजूम, वो सारी की सारी उसका बिल्डिंग ब्लॉक किस पे खड़ा है? डिजिट सम के ऊपर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है डिजिट सम का कॉन्सेप्ट। हम इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है? प्लीज टाइप योर आंसर। अगर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है? 39। ओके, गुड आंसर। 1 और 3 का डिजिट सम 4, 3 का डिजिट सम 3, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को प्लस करें तो डिजिट सम आता है 3। और 39 को अगर आप प्लस करें 13, 12 आता है, उनको प्लस करें दोनों को, तो आपके पास डिजिट सम, इसका डिजिट सम भी 3 ही आता। मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये टॉपिक आपको डिटेल के साथ पढ़ाने हैं, लेकिन राइट नाउ जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिजिट सम का ये एक फायदा है कि आप अपने ही सवाल को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक करने के लिए, उसके लिए डिजिट सम का इस्तेमाल होता है। एक तो डिजिट सम का ये तरीकेकार है।
दूसरा, वो आप में से जो इल्म एदाद या अबजद, हरूफ अबजद का जो कॉन्सेप्ट है अरबी में, उसमें भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है। आपने अक्सर सुना होगा, मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ मेरे इस पर बिलीफ नहीं है, ना मैं इस पर आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग भी इस पर बिलीव करें, लेकिन ये पूरी एस्ट्रोनॉमी और पूरा ये जायचे और ये नंबरों के हिसाब किताब, ये सारा इसी पे चलता है, डिजिट सम पे। हम इसका पर्पस अपने नॉलेज के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैं आपके लकी नंबर निकालने की गेमें नहीं सिखा रहा आपको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि करते क्या हैं लोग। तो आए जरा देखते हैं। मेरा नाम है शाहिद, आप सब लोगों को पता है। एस का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? एस एस का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? मुझे प्लीज बताइएगा। आपको मैंने याद करने के लिए कहा था, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वही टाइप करते हैं। एस का 90, ओके। एच का एच एच का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? 8, गुड। आई का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? आई का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? चलो जी, लेट्स फाइंड माई लकी नंबर। डिजिट सम कर देनी सबको। ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये 1 और 8 उड़ गए, बाकी बचा 5। ऐसे ही है, 5 बचा, 5 बचा, 4 बचा नहीं यार। अच्छा हाँ ठीक है, ये भी तो उड़ गया ना, गुड, थैंक यू फॉर करेक्शन। ये 1 गया, ये 8 गया, ये 9 गया, ये 1 और 8 गया, ये 9 गया, तो 4 इज माई लकी नंबर। जाएं इंटरनेट पे किसी सियाने से पूछें, बड़ों से पूछें, जब अपना नाम आप अपना नाम उसको बताएंगे तो वो आपका ये फार्मूला लगा के आपको बताएगा लकी नंबर। आप कहेंगे यार वाह यार बड़ा बड़ी। ये मैं किसी इल्म का मजाक नहीं उड़ा रहा, उसकी अपनी एक हैसियत है, अपनी उसकी वक़्त है। हमारे लिए वो ठीक नहीं है, एज मुस्लिम हम उस पर यकीन नहीं करते कि हमारे नज़दीक लकी नंबर सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। मेहनत करो, लकी खुद लक खुद हो जाता है। लेकिन ये जो इंटरनेट पे या इर्द गिर्द आपको चीज़ें मिलती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही बनी हुई हैं। मैथ का मकसद कुछ और था, जो उस मकसद के लिए मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तरक्की भी करते हैं, उनको फायदा भी होता है। बाकी को पता है 2 नंबर और खोखे लगाने का शौक हर एक को होता है, ये एक पूरी गेम चलती है। इस तरह बहुत सी चीजें निकाली जा सकती हैं। आए एक और चीज आपको बताता हूँ। मुझे क्लास में किसी का नाम ना हो या कोई, सॉरी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे साइमा अच्छी लगती है, मैं गया नजूम के पास कि बताओ यार इसका और मेरा टाकरा बन सकता है नहीं बन सकता? तो कहेगा हाँ हाँ मैं तुम्हें अभी निकाल के देता हूँ कुंडलियां साचे साचे। तो एस से निकाला उसने 19, 1, 9, 1। एम का प्लीज बताइएगा सीक्वेंस नंबर क्या है? एम का सीक्वेंस नंबर, एम का सीक्वेंस नंबर 30। चलो तो ये गया, ये गया, मुझे लगता है साइमा भी गई। तो नीचे देख लेते हैं फिर भी। 1, 2, 3, 4, 4 और 3 7, 7 आ गई, 7 आ गई। अब ये मेरी लॉजिक है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, कोई कानून नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर उसका लकी नंबर और आपका लकी नंबर सेम नहीं है तो भाई तुम्हारी नहीं बन सकती, पंगे ना लो। किसी और साइंसदान के पास, क्योंकि सब जुगाड़ी बैठे हैं, किसी और के पास जाएंगे, वो कहेगा अगर तुम्हारे और उसके लकी नंबर का डिजिट, वो ये डिजिट सम वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसने डिजिट वर्ड की उसको खे भी नहीं पता। उसने अपनी तरफ से कोई अकड़ बक्कड़ इसके नाम रखा होगा इस लॉजिक का, लेकिन जो मैथमेटिक्स में इसको डिजिटल सम कहते हैं। तो वो कहेगा अगर आपके लकी नंबर का डिजिट सम 3 बनता है तो आपकी जोड़ी बन सकती है। ये मैं सिर्फ आपको वो फजूलियात, वो फरागात जो इस माशरे में हमारे और मोहल्ले में, हमने सारी ये फजूलियात मोहल्ले से ली हुई है, क्योंकि साथ रहे हैं 1000 साल। 1000 साल के आप 10 दिन मेरे साथ रहे तो मैं आपको बदल दूंगा, हम तो 1000 साल रहे हैं उनके साथ। उनके यहाँ ये बहुत फजूलियात थी जिनका असर हमने भी ले लिया। तो ये मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल डिजिट सम का जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, मैं ये वो बता रहा हूँ। लेकिन हमने इससे बड़ा कुछ सीखना है, हमने अपने मेंटल मैथ का स्किल इंप्रूव करना है, कैलकुलेशंस का। वो मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। अब आपने पेज पकड़ के यही करते रहना है, अपने भाई का लकी नंबर और फलाना नंबर जरूर निकालें, फॉर फन जरूर निकालें, बट देर इज नो लकी नंबर। सर 2 होगा तो टांगा लगेगा। चले ये हो तो अपनी अपनी बात है जी। अब जरा आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो
मोहम्मद इजाज खान, योर माइक इज ऑन। मोहम्मद इजाज खान, योर माइक इज ऑन। यस सर। सर एक्चुअली मैं वो जब ये शुरू हुआ मैं एब्सेंट था सर, तो ज्वाइन में से लीव हो गया था सर। इस लॉजिक का नाम क्या है बेसिकली? डिजिट सम। जी सर। डिजिट सम। ओके सर। सर ये किस लिए यूज होता है सर, ये भी बता दें। किस लिए यूज होता है? ये अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ये हम अपने मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन, अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। जी अब आ रही है। चले इजाज, आपके एंड में शायद वॉइस का प्रॉब्लम है। मैं थोड़ी देर सर में आपकी आपको, आवाज नहीं आ रही। जी मेरी आवाज़ प्लीज़, को बाकी स्टूडेंट्स कंफर्म करेंगे मेरी आवाज़ आ रही है या मसला हो गया? क्लियर है? चलें, ठीक है जी। थैंक यू। मैं इस हम नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे कि इसके हम हमें इसका क्या फायदा होगा। ठीक है जी। रजील, योर माइक इज ऑन। रजील, 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 योर माइक इज ऑन। चलिए रजील ने माइक ऑन किया। मोहम्मद अवैस, योर माइक इज ऑन। मोहम्मद अवैस। एक मिनट की एक्टिविटी, फिर हम क्लास क्लोज चलेंगे। वो मैजिक बॉक्स आपको एक होमवर्क मिला हुआ था, उम्मीद है आपने से किसी ने कोशिश की होगी। 32 प्लस 1 2 करें, अगर आप इसका डिजिट सम काउंट करें। Do the sum, write down the digit sum of the numbers being added, add the digit sum, check the two answers are same in digit sum। सिम देख लें, 5 और 3 है, नीचे भी उसका डिजिट सम करके ऐड ही आएगा, ये फायदा है। Add 365 plus 208 and check the answer। 365 we get 573 is the answer। We find the digit sum 365 208 are 5 and 1। 5 और 1 को प्लस करें 6 आएगा, और 573 का डिजिट सम भी 6 ही आएगा। अब आपको शायद हल्का हल्का मालूम हो रहा हो कि ये क्या कहानी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चीज अगर आपको पढ़ाई जा रही है आपके लिए नई है, अजीब लग रहा होगा। आज से पहले आपको किसी मैथ टीचर ने, आपने किसी यूट्यूब पर, पाकिस्तान में कम से कम आपने ये चीज नहीं पढ़ी होगी। क्यों नहीं पढ़ी होगी? अगर आपको लगता है कि ये इत्तेफाक से है, ऐसा इत्तेफाक नहीं है। ये जान के बंदिश लगी हुई है हम लोगों के ऊपर, लगाई गई है हम लोगों पर, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, मैं सियासतदानों की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, वो 3 4 5 साल के जाते हैं, जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं पिछले 25 25 30 30 साल से बैठे हुए हैं, ये चीज मैं आपको बार बार समझाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि असल कसूरवार कौन है। असल कसूरवार इमरान खान, नवाज शरीफ नहीं है, मुशर्रफ नहीं है। उनके पास ही काम, नीचे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो लोग जो हरी बत्ती लगा के, ग्रीन बत्ती लगा के बाबू बनते हैं इस मुल्क में और जम जाते हैं, बर्फ लगा के जम जाते हैं। उनकी तरक्की नहीं पीछे हटती, 5 साल बाद उन्होंने तरक्की हो जानी है। 21वां 22वें ग्रेड से सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी, ये वो अरम बटम तरक्कियां, मकान, इस्लामाबाद में प्लाट, इधर उधर प्लाट, PhD हार्वर्ड से करके आ रहे हैं। उनको सब ये बातें पता है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? जान के नहीं करते। बहुत, ये बहुत बड़ी मैं बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी फंडिंग होती है। उनको ये समझाने के लिए, भाई तुम्हें करा दिए ना हार्वर्ड से PhD, तुम्हारे बेटे को भी करा देंगे, तुमने उस आवाम को जाकर नहीं सिखाना कुछ, वरना काम खराब हो जाएगा हमारा। ये कौन इंस्ट्रक्शन देता है? मुझे इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ आपको ये इस तरह की चीजें सिखाने का मकसद कि क्यों नहीं है। आप जाएं अभी जाके लिखें मेंटल मैथ यूट्यूब पे, आपको इंडियन, मलेशियन, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें ज्यादातर इंडियन ही नजर आएंगे, क्योंकि हमारी लोकेलिटी वही है। वो जब वीडियो बनाते हैं तो साथ में उर्दू लिख देते हैं ताकि हमें उनको हमारे उनके व्यूज बढ़े। तो आप रशियंस जाके लिखें। हम आप में से कौन है जिसने कभी सर्च किया हो हाउ टू कुक राइस, तो रशियन वीडियो के सामने आई हो? कोई नहीं है। आप में से कौन है जिसने कभी लिखा हो कि हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशन, और जैपनीज वीडियो सामने आई? नहीं आती, क्योंकि गूगल की बिल्डअप ऐसी है, वो आपको अपनी लैंग्वेज के मुताबिक ही डाटा दिखाता है। लेकिन रशिया में बहुत कुछ हो रहा है, जो कुछ रशिया में हो रहा है वो अमेरिका में भी नहीं होता। अगर आपको पता लग जाए कि रशिया क्या चीज़ है, तो आप
आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ रशियंस, डाई हार्ड। क्या चाइनीज की औकात ही नहीं है, चाइनीज की और इंडियंस और अमेरिकन की। जो रशियन लोग हैं, आपकी सोच है, उनको आप स्टडी करें, वो बला हैं इस दुनिया के। अमेरिका एम ही नहीं डरता, और ये सुपर पावर आज से नहीं है और अभी भी है, मैं उसको अभी भी सुपर पावर मानता हूँ, क्योंकि सुपर पावर जैसे डरती है, सुपर पावर तो वही हुआ ना। अमेरिका डरता किससे आज भी? रशिया से। सुपर पावर कौन हुआ? स्टिल इन माय ओपिनियन सुपर पावर इज रशिया। पिछले सैकड़ों सालों से रशिया ही, कम से कम 150 सालों से रशिया ही सुपर पावर। खैर, ये करते रहो, बहस चली जाएगी। ये बात थी, जल्दी से आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। आज की बातें तो निकल जाती हैं यार, इसका मतलब है मेरा एग्जॉस्ट लेवल जो है खराब हुआ हुआ। चलो वापस आते हैं डिस्कशन पे। आपको मैजिक स्कोर कहा था बनाने के लिए ऐसे कि आप किसी भी 4x4 के बॉक्स के अंदर आपने नंबर लिखने हैं। मैं आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको एक्टिविटी बता रहा हूँ, आपने दोबारा से कोशिश करनी है। आप में से कोई है, प्लीज चैटिंग में लिखिएगा, जिसने ये एक्टिविटी करने की कोशिश की थी। एनी वन ऑफ यू इसने ट्राई किया था? सही गलत मैटर नहीं करता, आप में से कोई है जिसने ट्राई किया था? आई विल मैंने तो दुनिया पता कर लेनी है। आई विल किया किसने था टुडे? यस सर, एक मोहित ने लिखा है। गुड मोहित। नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं होना का कोई मसला नहीं है, आपने ट्राई किया, दैट इज एनफ। इमरान खान, थैंक यू, आपने ट्राई किया। माइंड में किया था, गुड है जी, माइंड में किया था। सर मुझसे 3-3 वाला नहीं बन रहा। चलिए ठीक है सर, पिछली क्लास कहाँ है? यस सर। सर अब बताएं, मैं ट्राई कर लूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, आप ट्राई कर लीजिएगा, उसके लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। पिछली क्लास का लिंक कहाँ मिलेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ट्राइड बट फेल्ड, ट्राइड बट फेल्ड इज अ ब्लेसिंग। ये तो जब ट्राई करोगे तो दो ही काम होंगे, या पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। तो आपके इख्तियार में जो काम है वो ट्राई करना है, पास या फेल का जिम्मेदारी आपकी नहीं। वो ऊपर एक ताकत बैठी है, उसने फैसले किए होते हैं। आपका काम माली दा कम पानी लाना पर मशका पावे, मालिक का कम खुल लाना लावे ना लावे। ये पंजाबी है, बहू का कलाम है। जो लोग पंजाबी नहीं समझते, माली जो है उसका काम है पानी देना। बीज लगा दिया और पानी देता रहेगा, टक टक टक। अब फूल लगना है या नहीं लगना, इसमें माली का कोई इख्तियार नहीं होता। लग जाएगा तो खुश है, नहीं लगेगा तो वो रोने डालता हो, यार फूल नहीं लगा। उसको पता है फूल लगाना उसके इख्तियार में नहीं है। तो ये जो मैं आपको कहता हूँ ट्राई करें, ट्राई करना आपके इख्तियार में। आप पीएम में क्लियर करके आईएसएसबी क्लियर कर रिकमेंड होके अफसर बन जाएंगे। तो हकीकत ये है कि इस वक्त क्लास में 57 बच्चे हैं, शायद आप में से 1 या 2 लोग पीएम में जाएंगे, रियलिटी है। लेकिन मेहनत सब कर रहे हैं। हो सकता है जो गया हो उससे ज्यादा मेहनत उसने की हो जो ना गया हो। ये फैसला किसका है? खुदा का है। आप इसके आगे जिद कर लो या खुशी से मान लो, ये वो आपकी चॉइस है। इसी तरह कोशिश करनी है, बाकी सब कुछ खुद ही हो जाता है। ये क्या था मैजिक बॉक्स, ये 3x3 क्या था, ये पिछली क्लास नंबर 6 में आप लोग देख लीजिएगा। वंस अगेन आपने करना ये है, आपने अपने मोबाइल पे वेबसाइट ओपन करनी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने से पहले चलो अगर आपको कोई नहीं यार, आपके साथ इतना ताल्लुक है कि आप मेरा व्हाट्सएप देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई ऐसी वैसी चीज आई हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। चलें हम आगे इस पे, यहाँ पर आप लिखेंगे ISSB Academy और ये हमारे पास /ISSB Academy मेंटल मैथ क्लब। जी ये लिंक आप ओपन करेंगे, आपके सामने नथिंग हियर आ जाएगा। वाह क्या बात है, ये क्या हुआ? अच्छा सॉरी, कहीं और चला गया। ये www.issbacademy.com/IAMC इस लिंक के ऊपर सारी डिटेल है। इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। 1 2 3 4 5 6 क्लास अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर, यहाँ पर अपडेट नहीं हो जाएगी। और ये जो क्लास है ये भी यहीं पर आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और कुछ दिनों में ये जो स्लाइड्स हैं ये भी आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। ये लिंक है, इसी लिंक से आपने चलना है, उस लिंक से ये क्लास चलती है। और कोई इसका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है। तो उम्मीद है जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए होंगे वो नेक्स्ट टाइम
अपने यार दोस्तों को, छोटे बहन भाइयों को, जिनको समझते हैं कि यार इनको मेंटल मैथ सीखना चाहिए, वो उनको इनवाइट जरूर करेंगे। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। हम हमने स्टार्ट की, पहली दफ़ा क्लास में शायद बच्चे थे 130 140, फिर ये 30 हो गए थे, फिर ये दोबारा से 50 60 टच करना शुरू हो गए। तो एट द एंड मुझे लगता है कि 2 से 2.5 महीने 3 महीने बाद हमारे पास 20 या 22 बच्चे बचेंगे, 20 या 22 जो पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। बाकी सबकी किसी ना किसी मौके पे आके हवा निकल जाएगी, कोई मसरूफ हो जाएगा, किसी की प्रेसिडेंट से मीटिंग हो जाएगी, कोई चांद पे पहुंच जाएगा, कोई चाइना पहुंच जाएगा प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा। तो लगेगा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट काम तो वो है, ये सारे क्या चक मार रहे हैं, क्या करना है सीख के। तो ऐसे ही होता है, हमने भी ऐसे ही किया अपने वक्त में, आप भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, जिसने इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया वो फिर 3 महीने तक मेरे साथ रहेगा बस, और उसको कुछ नहीं मिलने वाला। चलो सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको ले। अच्छा देखें, ये जो एक्टिविटी, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।